Hello class 8th. So now we will continue our third chapter और that is materials, metals and non-metals. हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे मेटल्स और नॉन मेटल्स की. अब हम रीड करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Chemical properties of metals and non-metals can be divided into the following categories such as reaction with oxygen, reaction with water, reaction with acids and bases and displacement reactions. Let us discuss some of these chemical properties below. अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जैसे कि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ और एसिड बेसिस इन सब के साथ मिलकर कुछ जो रिएक्शन करते हैं हम उस चीज़ के बारे में रीड करेंगे. फर्स्ट है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन के साथ जब मेटल या नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन. फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में. मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव. मेटल्स जो होते हैं काफ़ी रिएक्टिव रहते हैं. इट मीन्स वो जल्दी से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं. दे कैन वेरी इजीली रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. वो किसी भी मेटल एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करने लग जाते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए. मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सम ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. अब सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने वाले मेटल्स कौन से माने जाते हैं. सोडियम और पोटेशियम. सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेशियम को K से. दे कंबाइन इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर फॉर्मिंग देयर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स. वो हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उनके साथ भी रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड बनाते वो हैं. जैसे कि मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड. मेटल और ऑक्सीजन साथ में मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. फर्स्ट हम पढ़ेंगे सोडियम रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. सोडियम जो है हवा में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उससे बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और सोडियम ऑक्साइड वो बनाता है. हैंस सोडियम इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रिएक्टिंग विथ एयर. इसलिए क्या है सोडियम को जो है कैरोसिन मीन्स करता है घासलेट, तो उसके अंदर स्टोर किया जाता है जिससे कि उससे हवा में रिएक्ट करने से बचाया जाए. द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन इज बिलो. अब कुछ रिएक्शन दिए. फर्स्ट है 4Na. मतलब सोडियम जो है उसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं तो 4 Na है, 4 सोडियम के एलिमेंट्स है. नेक्स्ट है O2. हवा में जो O2 से उसने रिएक्ट किया तो देखिए ऑक्सीजन के 2 आइटम्स हैं यहाँ पे और Na सोडियम के 4 आइटम्स हैं. तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2Na2O. अब देखिए 2 कॉमन में लिखा है तो ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए और यहाँ पे Na को यहाँ पे हमने लिखा है 2 तो 2 2 सा क्या हुआ 4. तो बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन. यहाँ पे भी Na4 थी, यहाँ पे भी Na4 है. तो सोडियम ऑक्सीजन मिलके सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं. Like sodium oxide and potassium oxide, magnesium oxide also forms a base when dissolved in water. Metallic oxide therefore are basic oxides in nature and turn red litmus blue. These properties used to test whether the element is a metal or non-metal. अब देखिए सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड की तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जो है जब पानी में रिएक्ट करता है तो डिसॉल्व होता है तो रिएक्ट करता है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं. जब मेटेलिक ऑक्साइड रहता है जो मेटेलिक ऑक्साइड जो रहते हैं वो लिटमस एक पेपर रहता है तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. इससे हम पहचान सकते हैं कि वो मेटल है या वो नॉन मेटल है. देखिए पोटेशियम जो है उसको हम K से रिप्रेजेंट करते थे 4K + O2. मतलब पोटेशियम ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया पोटेशियम ऑक्साइड बनाया उन्होंने. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड. Next, if a piece of pure gleaming copper is exposed to air for some time, it combines with oxygen present in it to form dull-looking copper oxide. Likewise, if iron is exposed to air, it reacts with the moisture present in it, forming a reddish-brown layer over it. This layer is called rust, which is an ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe2O3. अब देखिए जिस तरह से हम लोग कॉपर की बात करें या फिर किसी और मेटल के बारे में बात करें तो वो बहुत जल्दी एक साथ रिएक्ट करते हैं. कॉपर जो है हवा में जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है. जिस तरह से देखिए हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन का एग्जाम्पल आप इजी से समझ पाएंगे क्योंकि आयरन जो है आपने देखा होगा लोहे में बहुत जल्दी जंग लग जाती है. तो वो जंग क्यों लगती है क्योंकि जो हवा में जो मॉइस्चर है जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो लोहा रिएक्ट करता है और उसमें वो रेडिश हो जाती है, उसमें जंग आ जाती है. तो क्या होता है वो उसे हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं या रस्ट. उस रंग को रस्ट बोला जाता है. देखिए अब रिएक्शन कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं. आयरन को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आयरन ने जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो Fe2O3 and
H2O। अब यहाँ पे NH2 इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ पे पानी मॉइस्चर जो इसके साथ एब्जॉर्ब होता है और वो रिएक्शन करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का, लोहे का जंग लगना जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कोरोजन का। अब कोरोजन क्या है? कोरोजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर ऑन इट्स सरफेस। कोरोजन मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि धीरे धीरे मेटल जो है खत्म होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो हवा के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो मॉइस्चर साथ रिएक्ट कर रहा है वो धीरे धीरे अपने आप को खत्म कर रहा है। जैसे कि हम लोहे को हम बहुत दिनों तक यदि पानी में रख देंगे, हवा में रख देंगे, वहाँ पे बहुत सारा पानी आ रहा है तो वो अपने आप क्या होगा, लोहा सड़ के खत्म हो जाता है। दिस रेडिश ब्राउन लेयर डिस्ट्रॉय द आयरन पार्ट ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स। अब जो रेडिश ब्राउन लेयर है, जो कि जंग है, वो उस आयरन के को पूरी तरह से खत्म कर देती है जो भी हमारी मशीन में या बिल्डिंग में, हमारे घर के आइटम में लगा हुआ है। हैंस इट इज नेसेसरी टू डेवलप मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। इसलिए क्या बहुत ज़रूरी होता है कि हम जंग लगने से हमारी चीज़ों को बचाएं। Preventing rusting of a substance is commonly called rust proofing. It can be achieved in a variety of ways. अब किसी चीज़ को जंग लगने से बचाना, उसको हम रस्ट प्रूफिंग बोल सकते हैं। इससे हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। अब वो कैसे? मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग जंग लगने से बचाने के लिए क्या तरीके हैं? फर्स्ट है, लार्ज ऑब्जेक्ट सच एज ब्रिज और शीप कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय यूजिंग ऑयल पेंट। जैसे कि बड़ी चीज़ें जैसे कि ब्रिज पर या शीप पर जो भी हमने लोहे का सामान यूज़ किया है उससे हम बचा सकते हैं। उस पर ऑयल पेंट कर लेंगे तो जंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय यूजिंग ग्रीस और ऑयल। अब मशीनरी के जो पार्ट मूव होते हैं लोहे के, उन्हें हम बचा सकते हैं ग्रीस या ऑयल डालकर। आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोटेक्टेड by coating thin layer of zinc over them. This process is called galvanization. आयरन की जो चीज़ें हैं उन पर यदि हम जिंक की छोटी सी कोटिंग कर, मतलब पतली सी कोटिंग कर दें, ऊपर उसको कवर अप कर दें, तो हम उससे जंग लगने से बचा सकते हैं। उसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। वी कैन प्रोटेक्ट रस्टिंग ऑफ आयरन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल और क्रोमियम। यदि हम निकल और क्रोमियम इन दोनों से भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा उस पर एक परत चढ़ा दें तो हम आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं। प्लेटिंग विथ अदर मेटल्स सच एज टीन, क्रोमियम कैन ऑल्सो बी डन टू प्रिवेंट रस्टिंग। अभी हमने ऊपर पढ़ा, यदि हम निकल, क्रोमियम, दूसरे मेटल्स की यदि हम उस पर प्लेटिंग कर दें, कोटिंग कर दें, तो हम उसे जंग लगाने से बचा सकते हैं। आयरन कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अलॉय सच एज स्टेनलेस स्टील। जैसे कि हम लोहे से स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, स्टील जो है उसमें जंग लगता है क्या? कभी भी नहीं लगता है। तो हम आयरन को उसके अंदर कुछ और चीज़ें धातु मिलाकर हम उसका अलॉय बनाएं और उस अलॉय से क्या होता है, उसमें जंग नहीं लगती। अब हमने रिएक्शन पढ़ी मेटल्स की, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस देयर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। जिस तरह से मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं उसी तरह से नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाने के लिए। These oxides are also called acidic oxides as they form when dissolved in acids when dissolved in water. इसे हम एसिडिक ऑक्साइड भी बोलते हैं क्योंकि ये एसिड जो है जब पानी में ये जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड बनाते हैं। जैसे कि नॉन मेटल ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। When carbon burns in air it forms carbon oxide. जब कार्बन हवा में जलता है मतलब तो कार्बन ऑक्साइड बनाता है, उसे C+O2 कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है सल्फर बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम एंड पंक्टेन स्मेल टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जब जलता है तो ब्लूइश कलर की उसकी जो फ्लेम रहती है वो ब्लूइश कलर की रहती है, उस अजीब सी स्मेल आती है जैसे कि सल्फर और ऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दिस ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में मिलता है तो ये कार्बनिक एसिड, सल्फरस एसिड, तो ये पानी के साथ मिलकर एसिड बनाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ अभी हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जब क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हम क्या होता है इसमें। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। मेटल और मेटल ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। Some metal like sodium, potassium and calcium react vigorously even when with cold water giving a lot of heat.
कुछ मेटल सोडियम और पोटेशियम है और कैल्शियम है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। पानी भले ठंडा पानी हो या गर्म कर लिया, हम उस पानी को बहुत जल्दी रिएक्ट वो करते हैं। सोडियम रिएक्ट विगरसली विथ कोल्ड वाटर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम जो है ठंडे पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को वो रिलीज कर देता, हाइड्रोजन बनाता है वो है। जैसे कि देखिए 2Na + 2H2O, आप देखिए Na के 2 एटम है, हाइड्रोजन के नीचे भी 2 है, तो 2 2 सा 4, 4 हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो हमने क्या करा, जैसे कि 2NaOH, अब क्या बचा है, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 Na हो गए, बचा क्या है हमें यहाँ पे H2, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे H2, 2NaOH + H2। तो देखिए पूरी इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे सोडियम के 2 एटम थे, तो यहाँ पे कॉमन में 2Na लिखा है तो 2 हो गए ये। फिर यहाँ पे था हाइड्रोजन के 4 एटम, तो 2 2 सा 4 हुए थे। अब देखिए 2 कॉमन में लिखा तो 2 एटम हाइड्रोजन के यहाँ पे हो गए और 2 एटम यहाँ पर हो गए। ऑक्सीजन के 2 थे, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे सामने कॉमन में 2 हो गया, तो ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम शोज मिल्ड रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर एंड विगरस विथ हॉट वाटर। अब मैग्नीशियम जो है वो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है ठंडे पानी के साथ और बहुत जल्दी रिएक्ट करता है गर्म पानी के साथ। मैग्नीशियम H2O क्या बनाइए, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। Some metals like tin, lead, copper, silver, gold and platinum do not react with water or steam। अब जैसे कि कुछ मेटल्स जैसे कि टीन है, लीड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि आप लोग सोना चांदी पहनते हो तो ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, इस पर जंग आती है क्या, नहीं आती है। कुछ होता है क्या पानी से सोने चांदी को या प्लेटिनम को, प्लेटिनम की भी रिंग पहनते होंगे आप लोग, होता है क्या, नहीं होता है। तो कुछ मेटल्स है जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर और स्टीम के साथ। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। नॉन मेटल्स का रिएक्शन होता है वाटर के साथ, तो क्या होता है, नॉन मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स व्हेन दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन बट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सम नॉन मेटल्स लाइक फॉस्फोरस आर वेरी रिएक्टिव, जैसे कि फॉस्फोरस जो है बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाला नॉन मेटल है, हैंस दे आर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए इसको पानी में स्टोर किया जाता है। फॉस्फोरस कैचेस फायर एज सून एज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, सो इट इज स्टोर्ड इन वाटर। अब फॉस्फोरस क्या है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि जैसे हवा के कॉन्टैक्ट में आता है वो आग पकड़ने लगता है, इसलिए उसे पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन क्या है, reaction of metals with dilute acid. All the metals react with dilute hydrochloric acid to give bubbles of hydrogen and colorless solution of the metal chloride। अब सारे मेटल्स जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन के बबल्स हमें मिलते हैं और कलरलेस सॉल्यूशन हमें मिलता है, बिना कलर वाला सॉल्यूशन हमें मिलता है। मेटल्स शो वायलेंट रिएक्शन विथ एसिड सच एज सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम ये बहुत वॉलेंट रिएक्शन, मतलब क्या बहुत खतरनाक वाली रिएक्शन होती है। जब ये लोग आपस में रिएक्ट करते हैं तो धुआं निकलना या आग लग जाना या फिर बहुत बेकार गंदी स्मेल आना, तो ये सब होता है जब रिएक्ट वो करते हैं। जैसे कि मेटल अब रिएक्ट किया मेटल ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मेटल क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग हो जाती है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, सोडियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए सोडियम ने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड बनता, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। आयरन रिएक्ट विथ डाइल्यूट। अब आयरन जब Fe से हम आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आयरन ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो फ्यूरियस क्लोराइड बन जाता है, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम जब रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। यहाँ पर भी मैग्नीशियम में भी ऐसे हुआ। तो सब रिएक्शन में आपने देखा है कि जब वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उनका क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस जो सभी में वो अलग हो जाती है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब नॉन मेटल की रिएक्शन क्या होती है, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल्स जो है अधिकतर डाइल्यूट एसिड तक रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन विद बेसिस। अब बेसिस के साथ रिएक्शन क्या होती है उनकी,
मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स। अब मेटल्स जो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ओनली वेरी फ्यू मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट that of metal and hydrogen gas. They do not react with weak bases like aluminum hydroxide. अब बहुत कम मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, लीड है, ये सब जो है बेसिस के साथ रिएक्ट तो बहुत कम की जो है बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। सिर्फ जिंक, एल्यूमिनियम और लीड यही रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ, अदरवाइज कोई रिएक्शन नहीं होती है। Next reaction of non-metals with bases. The reaction of non-metals with bases is complex in nature. When chlorine react with space such as sodium hydroxide, it gives multiple products like sodium hypochlorite, sodium chloride and water. जब नॉन मेटल्स जो रिएक्ट करता है बेसिस के साथ तो क्लोरीन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हमें देती है, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, वाटर, ये सब हमें वो देती है। अब ये जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हमें ये यदि हम 9th या 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ आपको ये जानना है अभी इसमें कि एसिड के साथ जो है मेटल रिएक्ट करता है, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता है, और बेसिस के साथ में मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की बहुत कम रिएक्शन होती है, कुछ एक्सेप्शंस इस सब में हैं।